ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज हम एक पत्रिका के जो मसीह दस्तक निकालते हैं राकेश मेसी जी, उनके वो संपादक भी हैं, उस पत्रिका के एडिटर भी वही हैं। आज हम उनसे मुलाकात करने आए हैं और हमें उनसे एक छोटा सा जर्नल एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं एक अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में, कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो हम कुछ उनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं ताकि वो अपनी राय रख सकें, बेबाकी के साथ अपनी राय रख सकें। तो ओवर टू यू राकेश मेसी जी। आपसे सबसे पहला मेरा सवाल यही है, आप अपनी पत्रिका के बारे में जानकारी दें तथा क्या इसमें जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं क्या वो अपने ऐड भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। पहले तो सबको जय मसीह की सलाम सबको। हाँ, ये पत्रिका मसीह दस्तक मैं 2020 से निकाल रहा हूँ, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था। उससे पहले ये पत्रिका 13 राजाएं नाम से चलती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्रिंटिंग सब कुछ बंद हो चुका। फिर हमें पत्रिका को पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो गया। उस टाइम पत्रिका हमें वो बंद करनी पड़ी और बाद में फिर जब लॉकडाउन खुला है तब हमने इस पत्रिका को ई पत्रिका के रूप में और एक नए नाम से मसीह दस्तक के नाम से हमने इसका शुरुआत की। और रही ऐड की बात है, तो जो पत्रिका हमारी है उसमें आप अपना ऐड भी दे सकते हैं और बहुत ही हमने इसके कम रेट रखे हैंगे। आप इसमें अपने ऐड भी दे सकते हैं। आप जब भी आप अपने ऐड दें तो पत्रिका में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कीजिए। पहले मैं आपसे संपर्क बताऊंगा कैसे किस तरह से करना है, आप उस तरह कर सकते हैं। ये तो हुआ पत्रिका के बारे में बात राकेश मेसी जी से। अब हम अपने जर्नल कुछ कम्युनिटी के कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछेंगे और जिनकी उनके ऊपर इनकी क्या राय है या क्या इनके विचार हैं वो हम इनसे सुनना चाहेंगे। आज हम बात करेंगे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में। क्या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी की जनसंख्या कम हुई है? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी की प्रोटेस्टेंट जो है उनकी जनसंख्या काफ़ी कम है। यदि हम उसको अपने इंडिया के स्तर पर देखते हैं तो शुरू से ही वो 2.2 या 2.3 है, लेकिन जब हम उसको राज्य स्तर पर जब हम देखते हैं तो हम उसमें भी हम एक जगह पर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, हम अपने आसपास देखें तो हमारे क्रिश्चियन हमारे बहुत कम हमको मिलते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे, क्या कारण रहे होंगे या क्या कारण है कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी के काफ़ी स्कूल कॉलेजेस, स्कूल हॉस्टल्स, नर्सिंग कॉलेजेस, नर्सिंग हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए हैं या बिक चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं? उनको हम किस तरीके से बिकने से बचा सकते हैं या उनको दोबारा से सर्वाइव करें? किस तरीके से, ऐसा कुछ आपके पास कुछ है दिमाग में आपके थॉट के जो आप लोगों को बता सकें ताकि लोग बाकी उन विषयों पर सोच सकें, उनको मदद के लिए या किसी भी तरीके से उन सब चीज़ों को रोकने के लिए? हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश भारतवर्ष में अधिकांश क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है और शुरुआत भी जो है इस पढ़ाई की और सेवा की जो डॉक्टरों की हैगी, वो सारी शुरुआत जो हमारे क्रिश्चियन में बहुत 18वीं शताब्दी से इसको किया है। लेकिन आज की हम स्थिति में देखें तो बहुत से क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन हैं, पढ़ाई वाले हों या फिर अस्पताल के तौर से होंगे, वो बंद होने की कगार पर आ गए धीरे धीरे, या उनकी हालत जो है बहुत जर्जर हो चुकी है। उनको ऐड भी नहीं मिलते हैं और अगर किसी तरह से उनको ऐड मिल भी जाए तो वो आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और इस जिस परिस्थिति में हम लोग हैं इस वक्त, वो बहुत ही नाजुक परिस्थिति है ये। और हम क्या कहें कि ऐड भी मिलना नहीं मिलते हम लोगों को सरकार की तरफ से, जबकि हम लोग इतना पढ़ाई लोगों को पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे नर्सिंग आएंगे, वो सब काम हमारे इंस्टीट्यूशन करते हैं,
लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिलती है, कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। और जब प्रोत्साहन और सहायता नहीं मिलती तो फिर हमारे कृषि इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत ही निम्न स्तर पर धीरे धीरे आते जाते हैं। और इसी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत से बंद हो चुके हैं, बहुत से धीरे धीरे बंद होने की कगार पर है। कि आज प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस कम्युनिटी को इन बातों पर सभी को गौर करना चाहिए। हाँ जी, ये जरूरी हो गया है कि आज हम लोग इस पर गौर करें और अपनी बातों को हो सके तो हम अपनी बातों को सरकार तक भी पहुंचाएं। सरकार का ध्यान अपने सेवा के ऊपर हम उनको दें। हमारे बहुत से लोग ऐसे जो कि इस काम को करते हैं, हमारे क्रिश्चियन बहुत से हैं। और उन सब बातों को जब हम अपनी सेवाओं को जब उनके सामने रखें तो जरूर मैं इस सोचता हूं कि अपने संविधान के अनुसार कि हमको हमारी सरकार जो है हमारी सहायता जरूर करेगी, ये हमारा विश्वास है। हाँ, अब रही बात किसी और तरह की कि सरकार क्या कर सकती है, कितना करेगी, और हमारी मांग भी अगर हम रखते हैं तो उसमें से हमको कितनी हेल्प मिलेगी, ये सब सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकारों के ऊपर तो खैर राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकारें हों, वो अपनी तरफ से कार्य बेहतर करती हैं और हमें उनकी नॉलेज में लाना भी चाहिए जो चीज़ें हमारी बंद हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब भी हमें उनसे सहायता मिलेगी। सही सही बात है। और एक और आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा अपने चर्चेज़ के बारे में कि हमारे जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्चेज़ हैं इनमें दुआ बंदगी किस तरीके से होती है, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दें तो बेहतर रहेगा। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी चर्च हैं उन सब में हर रविवार को प्रार्थना होती है, चाहे वो छोटे हों और चाहे बड़े हों। उनका अपना अपना टाइम है, किसी का सबका ये नहीं कि सबका एक ही टाइम फिक्स हो ना, हर एक का अपना अपना टाइम है। उसके अनुसार वहाँ पर लोग आते हैं और वहाँ पर सबसे पहले जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तब हमारे पासवान के द्वारा, हमारे खादिम के द्वारा पुलपिट पर वो खड़ा होता है, वहाँ से वो दुआ करता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग 2-3 गीत गाते हैं और कुछ लोगों की उसमें गवाहियाँ भी होती हैं। कुछ लोग उसमें जो हमारी कलीसिया में होते हैं वो लोग गीत भी गाते हैं सब। और उसके बाद फिर पासवान के द्वारा हम एक 15-20 मिनट के मैसेज को सुनते हैं और आखिरी में हम लोग उसके अपने खादिम के, अपने पासवान के आशीष वचन के द्वारा हम अपने घरों को रुखसत होते हैं। आज क्या क्रिश्चियंस को ज़रूरत है कि क्रिश्चियंस के लिए भी एक बोर्ड बनना चाहिए? हाँ जी, आज ज़रूरत हो गई है। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हम लोग रह रहे हैं उसके अनुसार आज ज़रूरत होगी कि सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी, प्रोटेस्टेंट, ये सब एक हो और एक बोर्ड बनाए ताकि हम उस बोर्ड के द्वारा अपनी मांगों को हम अपने सरकार तक रख सकें। और जब हम अपनी मांगों को जब तक हम अपनी मांगों को सरकार के पास नहीं रखेंगे तब तक हमें कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। जिस तरह से एक बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ उसे दूध नहीं पिलाती, उसी तरह से जब हम अपनी जिस सरकार के मातहत हम लोग रह रहे हैं, जिस संविधान के अंतर्गत हम लोग रह रहे हैं, उसमें जब हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे तब हम सरकार जो है वो हमारे बारे में सोच सकेगी और जैसा भी वो चाहती है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आज का इंटरव्यू हमारा राकेश मैसी जी के साथ यहीं पर समाप्त होता है और हम शुक्रगुजार करते हैं राकेश मैसी जी का कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और अपनी एक बातें आप सभी के ध्यानाकर्षण के लिए रखी हैं। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं इस इंटरव्यू लेने के लिए और जितने लोग इसको सुनते हैं उसमें जो बातों पर हम लोगों ने बातचीत की है उसको गौर कीजिए। हम लोग क्या कर सकते हैं अपने मसीह समाज के लिए, उस पर हम लोग गौर करें और निगाह करें और उस पर कार्रवाई कोशिश करें कि हम लोग उस पर कार्रवाई करें। आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कदम उठाएं। सबको जय मसीह की।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश मैसी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।